श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण आज ले रहे हैं सूत्र 10। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। राजा जनक अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं आत्मज्ञान की स्थिति के अनुसार जो उनको अपने गुरु से ज्ञान मिलने के बाद प्राप्त हुई है। क्या कह रहे हैं? मुझसे उत्पन्न हुआ है ये संसार और ये मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। व्याख्या। राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व जो ब्रह्म है वो मूल तत्व है, बस वही है। वास्तविकता तो यही आत्म तत्व ही है एकमात्र इस ब्रह्मांड में। वो मूल तत्व है जिससे मैं और ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ये मूल तत्व, कौन सा मूल तत्व? आत्म तत्व ब्रह्म सृष्टि के आरंभ में निराकार, अव्यक्त, असंभूत अवस्था में था। असंभूत मीन्स उत्पन्न होने से पहले की जो अवस्था होती है उसको असंभूत कहते हैं। जैसे अव्यक्त भी आया इसके लिए और निराकार भी आया। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी। वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती ही चली गई और होती ही चली जा रही है। किंतु जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? ज्ञानी कहते हैं ये पुनः अपने मूल स्वरूप में, यानी कि क्या है मूल स्वरूप? अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी। अव्यक्त अवस्था ही उसका मूल स्वरूप है। तो जब अंत होगा तो ये अपनी अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी और पुनः उसके बाद दोबारा नई सृष्टि का आरंभ होगा। ये सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं सृष्टि ईश्वर ने बनाई, वही सृष्टा है, वही निर्माता है। किंतु ये वैज्ञानिक बात नहीं है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई क्यों? क्या सवाल उठता है इसमें? ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुख क्यों है? आदि आदि ऐसे प्रश्न। इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर ये धर्म नहीं दे सकता। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की ये व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है आदि, तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाया, अपितु ये सृजन की, क्रिएशन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। समझ में आती है ये बात? इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है कि किसी मकसद को लेके इसको बनाया गया हो। रूप परिवर्तन होता ही रहता है, ये भी हम देख रहे हैं। पदार्थ जो मेन पदार्थ है वो कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है। जो पदार्थ, मिट्टी से घड़ा बना, पदार्थ बना, एक रूप बना। पदार्थ क्या था? मिट्टी। जब घड़ा टूटा तो उस मिट्टी से हमने सुराही बना ली, तो क्या परिवर्तन हुआ? रूप परिवर्तन हुआ। लेकिन मिट्टी तो नष्ट नहीं हुई, घड़े का रूप आकार नष्ट हुआ। ये पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। जो मैटर, हम जो पदार्थ रूप में हम मैटर को देख रहे हैं वो ऊर्जा रूप में परिवर्तित हो सकता है, मींस एनर्जी। जब सृष्टि की लीनता आएगी, समाप्त होगी सृष्टि, तो वो कैसे होगा? सब पदार्थ जो हम देख रहे हैं वो पहले ऊर्जा रूप में परिवर्तित, वह दोबारा जब सृष्टि का निर्माण होगा तो उसी ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। इस तरीके से सृष्टि चक्र चलता है। ये वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं। क्या? कि ये संसार
मुझसे, मुझसे मीन्स मुझ आत्मा से, और आत्मा को भी यहाँ पे वो ब्रह्म कह रहे हैं। मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो ब्रह्म क्या है, इस सृष्टि का मूल तत्व है। और ये जितने भी सब आकार हम देख रहे हैं सृष्टि में, ये तो उस ऊर्जा के घनीभूत रूप है। घनीभूत मीन्स ठोस। ऊर्जा अपने आप में तरल होती है, सूक्ष्म होती है, धीरे धीरे जब वो ठोस होती चली जाती है तो घनीभूत रूप जब उसका हो जाता है तो वो पदार्थों का रूप आकार धारण कर लेती है। और ऐसा कब होता है? विभिन्न संयोगों से। तो कहने का क्या तात्पर्य है, ये जितने भी आकार हम देख रहे हैं जो ऊर्जा के, एनर्जी के घनीभूत रूप हैं, जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। संयोगों में प्रक्रिया, प्रकृति की अपनी प्रक्रिया है, विधान है प्रभु ईश्वर का उसके पीछे। प्रलय की स्थिति में क्या होता है, ये सभी पदार्थ पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर किस रूप में आ जाते हैं? रूप से अरूप, साकार से निराकार, और पदार्थ रूप में वो व्यक्त थे तो अव्यक्त। प्रलय की स्थिति में ये सभी ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है, एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर, सोने के जेवरातों को गलाने पर सोना ही शेष रह जाता है। वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाए। इस समग्र सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। इन उदाहरणों से हमें समझ लेना चाहिए कि जितने भी पदार्थ हम सृष्टि में देख रहे हैं, जैसे जेवरात का मूल तत्व सोना है, राइट? तो इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वो भी हमें पता होना चाहिए ना। जो हम इतने नाम रूप, इतने पदार्थ हम देखते हैं, उसका मूल तत्व क्या है, ये कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। और यही अध्यात्म का सबसे बड़ा उपदेश है, ज्ञान है, जिससे हमारा ज्ञान मिट सकता है, मिटता ही है। तो मूल तत्व का नाम बता रहे हैं ब्रह्म, जो समग्र सृष्टि में व्यापक। इस समग्र सृष्टि के इस मूल तत्व का नाम ही ब्रह्म है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। अब देखो, ये सृष्टि का निर्माण हमें सुनना समझना कितना जरूरी है, वरना हम तो अपने इस छोटे से शरीर के दायरे में, छोटे से परिवार के दायरे में, छोटा सा संसार अपना जो निर्माण कर लेते हैं, उसी को बस सत्ता दे के और सब कुछ उसी के लेकर के इस दुनिया से चले जाते हैं। पर पूरी सृष्टि का क्या रहस्य है, जब इसको हम एक बार समझ लेते हैं तो हम भी विशालता में आ जाते हैं। हम एक छोटे दायरे से निकल के बड़े दायरे में अपनी अस्तित्व को महसूस करते, उससे एक महसूस करते। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ एवं पुनः सृष्टि अपने मूल स्वरूप में लौट जाएगी। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। अब देखो, वैज्ञानिक स्तर पर अनुभव का मीन्स, वैज्ञानिक स्तर से क्या मतलब है, वो हमारे जीवन में घटना चाहिए, तभी तो ज्ञान विज्ञान सहित रिसीव होता है। ज्ञान थ्योरी, विज्ञान प्रैक्टिकल। तो थ्योरी हमने सुनी समझी, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ होगा? वो तो हमारे अपने से ही होगा, हम अपने अंदर ही उसको महसूस करेंगे, जैसा राजा जनक ने किया आत्म अनुभूति की स्थिति में। तभी वो इसकी आत्म तत्व की वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, जो प्रलय शब्द से भी हम कहते हैं, उसका लीन हो जाना, सृष्टि का सृजन और फिर उसका विसर्जन की यही वैज्ञानिक धारणा भारतीय अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। देखो, भारतीय अध्यात्म की सबसे बड़ी खोज बता रहे हैं वो, सृष्टि की उत्पत्ति और लय कैसे होती है, और वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक धारणा से। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करता है कि जिस आत्म तत्व ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, और फिर जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं, उसी में तो जीते हैं, उसी में तो रहते हैं, स्थिति भी तो उसी में ही है हमारी।
उसी से पैदा होते हैं, उसी में रहते हैं और फिर समय आने पर उसी में लय हो जाते हैं। जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, तुम उसी को अपना आत्मा जानो। बहुत सुंदर व्याख्या थी ये इस सूत्र की, जिसमें हमारे अपने मूल तत्व का एहसास होता है और ये भी पता चलता है कि सब कुछ सृजन, स्थिति और लय यही है, मुझ में ही है, मुझसे जुदा कुछ भी नहीं है, जैसा अनुभव राजा जनक को हुआ। और ये अनुभव होना ही वैज्ञानिक धारणा है उस आत्म तत्व में स्थित होने के लिए। बहुत जरूरी है। शास्त्र का अध्ययन इसीलिए बहुत सहायक है कि हम जो बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, जीवन मुक्त हुए, राजा जनक जैसे महापुरुष, उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिले और रास्ता। अगला सूत्र ले रहे हैं इसी क्रम में। फिर बहुत अहो आश्चर्य होके राजा जनक अपनी अभिव्यक्ति देते ही चले जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मैं आश्चर्य में हूं, आश्चर्य युक्त हो गया हूं, बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे, क्योंकि उनको जो अनुभव हुआ जैसे बिल्कुल एक दुनिया से निकल के वो दूसरी दुनिया में आ गए। नया जन्म, मुझको नमस्कार। देखो अब बाहर किसी को नमस्कार कैसे होता है? कुछ बचा ही नहीं बाहर, जो है सो भीतर है, जो है सो मैं स्वयं हूं, तो मेरे मुझको नमस्कार। ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक, तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नित्य हूं। ऐसा भाव राजा जनक ने कहा कि मैं नित्य हूं, मैं तो सदा से हूं और सदा ही रहूंगा। राजा जनक फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूं। वो शरीर की बात नहीं कर रहे। कहां बैठ के बात कर रहे हैं? किस स्थिति में बात करते हैं? आत्म स्थिति। आत्मा कैसी है? नित्य है। यही वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए क्या कह रहे हैं? मैं आत्मा होने से, अपने को बोल रहे हैं, अब वो आत्मा नित्य हूं, अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश भी अगर हो जाए तो मेरा नाश कभी होने वाला नहीं है। और इस बात का मुझे अहो आश्चर्य है। मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूं, तो मैं फिर किसी और को क्या नमस्कार करूं? तो मेरी मुझको ही नमस्कार है। देखो कितनी बड़ी घटना है, कितना बड़ा परिवर्तन है और कितनी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है साधक की। ये हमें राजा जनक जैसे जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी के जीवन से देखने और सीखने को मिल रहा है। वो कह रहे मेरी मुझको ही नमस्कार है। ऐसी स्थिति की जरूरत है, तब तक हमें चलते रहना है। ये ब्रह्म जो है ये पारमार्थिक सत्ता है, परम सत्ता है। कैसे पारमार्थिक क्यों है ये? क्योंकि इसे किसी ने बनाया नहीं, उल्टा इसी से सब बने हैं। मूल तत्व ये ब्रह्म है ना, ऊपर आया ऊपर वाले श्लोक में, मूल तत्व ब्रह्म है, उसी से सब पदार्थ बनते, उसकी ऊर्जा से। ये ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी इस परम सत्ता की जो स्थिति है, उसकी जो पूर्णता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। वो पूर्ण का पूर्ण रहता है। जगत तो नाशवान है ही, किंतु ब्रह्मा भी, ब्रह्मा विष्णु महेश सुने ना, तो ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस तो अवश्य होगा ही, ये तो सृष्टि का नियम है। इसलिए ये सब देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल और केवल ये निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है। तो जो अविनाशी तत्व है, हमें वहां तक पहुंचना है। अब
अपने इस शरीर के जीवन के रहते रहते। यही साधक की साधना है। उसी के लिए स्वाध्याय है, शास्त्रों का अध्ययन है, सत्संग है, ध्यान समाधि जो भी जब तक मनुष्य करता है तो वो करता ही रहे, जब तक इस स्थिति को प्राप्त ना करे। भले ये जन्म तो क्या, कितने ही जन्म क्यों ना लग जाएं, अंदर में हमारा संकल्प हो कि यही मेरी मंजिल। वही फल है ना फिर शास्त्र अध्ययन का। ऐसे हमें कोई किताब थोड़ा ना पढ़ के खत्म करनी, कुछ उठाना है यहाँ से, हमें स्पष्ट करना है अपने सामने अपने जीवन के उद्देश्य को शास्त्र अध्ययन से। अगला श्लोक ले रहे हैं। मैं आश्चर्य में हूं। देखो कितना अहो आश्चर्य होता ही चला जा रहा है। मुझको नमस्कार है। वो फिर बार बार अपने को नमस्कार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूं। इसमें एक बड़ी अच्छी बात आ रही है, मैं देहधारी होते हुए भी, क्योंकि वो देह में बैठे हैं ना। अब देखो यहाँ पे वो अपनी देह को तो नहीं नकार रहे। जैसे हमें भी लगेगा कि हम इतना आत्मज्ञान सुनते हैं लेकिन फिर हमारा सारा वर्तन तो देह में होता है, तो कौन सी बड़ी बात है। देह मिला है, हम देहधारी हैं, होते रहे। लेकिन देहधारी होते हुए भी राजा जनक कह रहे हैं मैं अद्वैत हूं, मैं एक ही हूं, मेरे में द्वैत है ही नहीं, मेरे में दूसरा बना ही नहीं है। तो देखो शिफ्टिंग कहाँ हो गई, द्वैत से अद्वैत में हो गई। द्वैत में रहते हुए, देह में रहते हुए उस अद्वैत का आभास होना कितनी सुंदर बात है। हमने किसी महापुरुष के श्री मुख से सुना, वो तो सारा वेदांत और अद्वैत ही सुनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, अद्वैत में स्थिति होने के बाद भी अहंकार का जो भाव है ना कि मैं ये देह हूं, ये तो रहेगा। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली जो सदा याद है और रहेगी, कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने बोला कि क्या शब्द यूज किया था जिसका मतलब था कि नम्रता आ जाती है, झुकना आ जाता है। एक उन्होंने शब्द यूज किया था, मुख पे नहीं आ रहा, तो निमानापन आ जाता है। देह देह में बैठे हैं लेकिन झुक जाते हैं, हम रहते नहीं हैं। तो क्या हुआ फिर? अद्वैत ही हुआ ना। मैं तो हूं ही नहीं कहीं भी, ना कहीं जाता हूं ना आता हूं, और विश्व में व्याप्त स्थित हूं। क्योंकि आत्मा में तो आना जाना बना नहीं, क्योंकि आत्मा में तो एक कण की जगह भी खाली नहीं है, तो आना जाना कैसे होगा? नमित हो जाता है। उन्होंने यूज किया शब्द नमित, अहंकार नमित हो जाता है। हम देह में तो रहेंगे, ये गुरु ने बोल दिया, बहुत बड़े महापुरुष ने बोला कि देह का अहंकार रहेगा लेकिन वो अहंकार नमित हो जाएगा। हम वही पर्टिकुलर शब्द याद करने की कोशिश करें, नमित हो जाए। सुंदर भाव, ये हमें चलाएगा। और फिर जब हम उस अद्वैत में हैं, तो अद्वैत क्या है? वो एक तत्व जो महापुरुषों के श्री मुख से सुना है, वो ठसा ठस ब्रह्मांड में भरा पड़ा है, उसमें कोई हिलन डुलन है ही नहीं। सुई की नोक का 1000वां करोड़वां हिस्सा भी करो, इतनी भी जगह खाली नहीं है, तो आना जाना तो बनता ही नहीं है। ना मैं कहीं राजा जनक भी यही कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना कहीं जाता हूं ना आता हूं, और फिर विश्व में व्याप्त स्थित हूं। कैसी स्थिति हो गई उनकी कि मैं तो पूरे विश्व में व्याप्त, सारा विश्व मुझ में व्याप्त है और मैं पूरे विश्व में व्याप्त करके मैं स्थित हूं। ये स्थिति, स्थिरता, ज्ञान सुनने के बाद जागरण, जागरण के बाद फिर जो हमें जागृति मिलती है उसमें हम स्थिर हो जाएं, और स्थिरता बढ़ते बढ़ते हमारी उस तत्व में स्थिति हो जाए। स्थिति होने से मतलब है मैं वही हूं, मैं, उसका एहसास होता रहे हर समय। ये है स्थिति। यही वो कह रहे हैं राजा जनक, मैं पूरे विश्व में व्याप्त स्थित हूं। व्याख्या देख रहे हैं इसकी। राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, पूर्ण एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्य में होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूं फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। देखो ये लाइन हमें क्या इशारा दे रही है? देहधारी हूं फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। शरीर के रहते हुए तो होगा ना अद्वैत का बोध,
और फिर जब शरीर है, देहधारी हैं, तो शरीर का व्यवहार, शरीर की क्रिया, इनका इसका जो रोल है, इसका जो ये करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है धरती पर, वो होता रहे, हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन क्योंकि मैं तो वो हूं नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली प्रकृति चलेगी शरीर की क्रियाओं की, जो प्रारब्ध है इसकी। लेकिन मैं कौन हूं? मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो साक्षी हूं इस देह का, देह की क्रियाओं का। तो मैं वो जो साक्षी हूं, वो कैसा हूं? अद्वैत हूं। ऐसा बोध राजा जनक को। सामान्यतः देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं, एवं जिसका अभी देह अध्यास मिटा नहीं है, वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न भिन्न ही मानते हैं, है ना। सामान्य सोच तो यही है हर व्यक्ति। अब ये कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, ये जो भिन्नता है ना, सबकी आत्मा को अलग अलग देखना, अलग अलग देह देखना, ये अज्ञान से ही प्रतीत होती है। ये अज्ञान है हमारा, उसी के लिए हम इस रास्ते को पकड़े हुए हैं कि हमारा अज्ञान दूर हो, इसका नाश हो। अब आगे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सब कुओं का जो कनेक्शन होता है, जो संबंध होता है, वो तो एक ही महासागर से है। और जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु अलग अलग तालाबों में, विभिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब, उस चंद्रमा की जो छाया पड़ती है, वो अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देती है। उसे बहुत सारे चंद्रमा दिखाई देते हैं अलग अलग पानी के जगहों पर, तालाबों में। आकाश एक है, अगला उदाहरण, किंतु अज्ञानी घर के अंदर जब बैठा है तो घटाकाश, कमरे को घट बोलते, घटाकाश, और घर से जब बाहर निकलता है तो बाहर का आकाश, वो खुला आकाश जो उसको दिखाई देता है। तो जो अज्ञानी है वो घर और बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण, कौन से गुण? सुख दुख, राग विराग, ममता, जन्म मृत्यु, पुनः, ये सब गुण किसके हैं? शरीर और मन के हैं, जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए। ये आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है और इन सभी गुण धर्मों से परे है। जो गुण धर्म अभी गिनाए शरीर और मन के, दुख सुख जन्म मृत्यु इत्यादि, उसके गुण धर्म, शरीर और मन के जो गुण धर्म है, वो इनसे भिन्न है। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि ये आत्मा ना कहीं जाती है ना आती है, और संसार में व्याप्त होकर स्थित है। यह आत्मा कैसी स्थित है? इसमें हिलन डुलन नहीं है। इसलिए भी हिलन डुलन नहीं है, आगे कह रहे हैं, ये आत्मा सर्वव्याप्त है। जब सर्वव्याप्त है तो हिलने की जगह बाकी ही नहीं। अगला सूत्र, मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार है। राजा जनक बार बार अपना बहुत सुंदर वही भाव रखे चले जा रहे हैं, उनका आश्चर्य समाप्त नहीं हो रहा, और वो अपने को ही नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको दिग्दर्शन हो रहा है उस परम सत्य का, उस पारमार्थिक सत्य। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, मेरे समान निपुण कोई नहीं, मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। वाकई बात ठीक है, उस ब्रह्म के जैसा दूसरा बना ही नहीं है, तभी तो वो अद्वैत है। और ऐसा अनुभव राजा जनक को हुआ, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूं। निपुणता क्या है, कितनी बड़ी विशेषता है कि वो ब्रह्म तत्व जो है वो शरीर को स्पर्श भी नहीं करता और सारे विश्व को हमेशा से धारण भी किए हुए। बहुत आश्चर्य की बात है, और यही आश्चर्य तो राजा जनक को हो रहा है, क्योंकि वो स्वयं उसको अनुभव कर रहे हैं, उस सच को। राजा जनक कहते हैं कि इस समान में, इस संसार में मेरे समान कोई दक्ष नहीं है। दक्ष मीन्स निपुण, इतना योग्य। अर्थात क्या मतलब है उनका इस निपुणता से? अर्थात इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है। कितनी बड़ी, कितना बड़ा गुण है। देखो कि ये असंग होते हुए भी
किसी से लिप्त भी नहीं है, बिना किसी शरीर को स्पर्श किए, किसी को जरा भी स्पर्श भी नहीं करती है ये आत्मा, ये ब्रह्म तत्व, और तब भी इस पूरे विश्व को सदा सदा से धारण भी इसने किया हुआ है, और ये स्पर्श भी नहीं करता। बहुत बड़ी निपुणता है इस तत्व की, इस आत्मा की। इसका अर्थ है ये विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय ये आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है, उसी क्षण उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देखो, आत्म तत्व का महत्व, शरीर को मृत कब कहते हैं? जब ये आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है। तो इतने ही दृश्य से हम ये समझ सकते हैं कि एक शरीर हिल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। जब उसका आत्म तत्व उससे पृथक हो गया, वो मृत हो गया, तो ये पूरा ब्रह्मांड भी उसी तरीके से उस परमात्म तत्व से धारण किए हुए है, और उसी से ये चल रहा है। कितनी बड़ी निपुणता है कि बिना स्पर्श किए हुए ये उसमें व्याप्त है, ये उसको धारण किए हुए है, और उसी से इसका सब क्रिया कलाप चल रहा है। इसकी सब प्रोसेस, प्रक्रिया जो है विश्व की, ब्रह्मांड की चलती है। सभी शरीरों को धारण करने वाला ये आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किए हुए हैं। सारे जितने अनंत शरीर, 84 लाख योनियां, कितने अथाह प्राणी है इस सृष्टि के अंदर, ये एक ही आत्म तत्व ने तो धारण कर रखा है सब। इसलिए ये आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, एक की आत्मा, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, ऐसे नहीं है, बल्कि ये आत्मा विश्व आत्मा है, पूरे विश्व। यही विश्व आत्मा चिरकाल से, लंबे समय से इस विश्व को धारण किया। ये आत्मा का विशिष्ट गुण है जो अभी बताया हुआ। वह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। करता भी नहीं है वो आत्म तत्व जो है, लेकिन उसके अंदर ऐसी निपुणता है कि सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से इस सृष्टि में अपने आप होती हुई हमें नजर आती हैं। कैसे, ये भी समझ लें, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता अपनी तरफ, स्वयं खींचता है लोहा चुंबक की तरफ। और विद्युत, बिजली होती है, प्रयत्न करने अथवा अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता। जहां विद्युत है वहां प्रकाश है। सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता। गुरुत्वाकर्षण, धरती में खींचने की जो शक्ति है, ग्रेविटेशन पावर, वो किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता। बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते। अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म हैं। क्या बता दिया? ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म हैं, जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। ऐसे ही ये आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए, जिस तरीके से हमने अभी ये प्रकृति की जितनी बातें बताई गई, वो अपने स्वाभाविक गुण धर्म से अपने आप होता रहता है वो प्रक्रिया। उसी तरीके से ये आत्म तत्व भी संसार को स्वाभाविक रूप में धारण किए, उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। ये कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया। कितनी महान अनुभूति है राजा जनक की। जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, तो उन्हें तो इससे बड़ी निराशा होगी, क्योंकि यहाँ क्या कह दिया कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता है। ईश्वर कुछ नहीं करता, प्लान करके कुछ नहीं करता। और विज्ञान का आधार भी यही दृष्टि है। ये सारा वैज्ञानिक चल रहा है। ये कथन धार्मिक विश्वासी नहीं, अपितु वैज्ञानिक सत्य है। ये कथन धार्मिक विश्वासी नहीं, वैज्ञानिक सत्य। आज के लिए इतना ही सूत्र समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।